तो आखिर क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया? आखिर क्यों जो शिक्षा का केंद्र बना हुआ था उसका विनाश हो गया, उसको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया? आखिर क्यों 90 लाख किताबें जला दी गई? आखिर क्यों? क्या हुआ था? कहानी की शुरुआत करते हैं हम बख्तियार खिलजी से। बख्तियार खिलजी जो कि एक आक्रमणकारी था, जो कि 1193 में बिहार आया था, आक्रमण किया था उसने बिहार पे, और इसने पटना से थोड़ी सी दूर नालंदा जिले के पास जो है ना अपनी छावनी बनाई थी। तो उसने जो अपनी छावनी बनाई थी उसके बाद एक बार क्या हुआ कि बहुत बीमार पड़ा बख्तियार खिलजी, बहुत बीमार पड़ा। बहुत जगह उसने इलाज करवाए लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुआ। किसी ने उसको कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो वैद्य है ना वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, एक बार जा करके नालंदा यूनिवर्सिटी के वैद्य से जो है ना मिल लो, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, वो उनसे इलाज करवाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। बोला नहीं, बड़ा कट्टर इस्लाम धर्म का समर्थक था वो खिलजी। बोला हम नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, एक बार जाके देख तो लो कम से कम। बोला ठीक है, जाके देखते हैं, लेकिन हम कोई भी दवाई नहीं लेंगे। गया वो, वहाँ पे बहुत बड़े वैद्य थे जिनका नाम था राहुल श्रीभद्र। वो गए, बख्तियार खिलजी गया और बोला क्या, जो मेरी तबीयत खराब है और बहुत जगह हम इलाज करवाएं, ठीक नहीं हो रहे। तो राहुल श्रीभद्र ने क्या बोला, ठीक है हम तुमको कुछ दवाइयाँ देते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। बोला नहीं, दवाई नहीं लेंगे हम। वो कहीं ना कहीं जो है ना वो नीचा दिखाना चाह रहा था, बाकी सारे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करना चाह रहा था, और बोला नहीं हम दवाई नहीं लेंगे। अगर आप में इतनी ही ज़्यादा शक्ति है, इतने ही ज्ञानी हैं आप, इतने ही ज़्यादा आप जानने वाले हैं, तो बिना दवाई दिए मुझे ठीक करके दिखाइए। बोला ठीक है। श्रीभद्र जी बोले ठीक है, एक काम करो, ये कुरान है, कुरान पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ये कुरान ले लो और इसके कुछ पेज को डेली पढ़ना। बोला ठीक है, कुरान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कुरान लेकर के गया, कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। तो जा करके उसने राहुल श्रीभद्र से पूछा कि ऐसे हम कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हो गए? तो उन्होंने बताया कि कुरान के हर एक पन्ने में मैंने दवाई मिला के रखी थी, और जैसे तुम कुरान पढ़ रहे थे तो सांस के माध्यम से दवाइयाँ तुम्हारे अंदर जा रही थी और तुम ठीक हो गए। इस बात पे वो इतना ज़्यादा आग बबूला हो गया, ये जो आक्रमणकारी था इस बात पे इतना आग बबूला हो गया कि तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। और इसी कारण से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि इस्लाम धर्म के अलावा बाकी धर्म जो है ना वो ऊपर ना जाए, बाकी धर्म जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े। इस कारण से उसने क्या किया, 1193 में क्या किया, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 12वीं सेंचुरी बर्बाद कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को। ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले समझिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड कब किया गया था, ढूंढा कब गया था, स्थापना कब की गई थी? तो 5th सेंचुरी में की गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 5th सेंचुरी में हुई। ठीक है, किसके द्वारा हुई? तो किसके पैट्रोनेज में हुई? गुप्ता अंपायर के पैट्रोनेज में हुई। किसने की स्थापना? गुप्ता अंपायर ने की। ठीक है, कुमारगुप्त कहते हैं, स्पेशली कुमारगुप्त का जब शासन था तब जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वैसे तो तक्षशिला भी कहा जाता है उससे पहले, लेकिन नालंदा में क्या था, एक सिस्टमेटिक ढंग से था, हम कह सकते हैं मॉडर्न यूनिवर्सिटी था, एक प्रकार से आधुनिकता वाली यूनिवर्सिटीज थी। सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें दिए जाते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो फाउंड किया गया 5th सेंचुरी में। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया है, मतलब कहाँ पे किया गया था। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि 10,000 स्टूडेंट्स थे और 2,000 टीचर्स थे।
10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी में थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में कि 90 लाख किताबें थी। एक दो किताबें नहीं थी, 90 लाख। भारत का जो सबसे बड़ा लाइब्रेरी है वहां पे भी 22 लाख 23 लाख किताबें हैं। 20 से 22 लाख किताबें हैं भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी में भी, आप सर्च करिएगा। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में कितनी किताबें थी? 90 लाख किताबें थी। लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्मगंज। धर्मगंज लाइब्रेरी का नाम था। और ये इसका 3 बिल्डिंग था। एक का नाम था रत्न सागर, दूसरे का नाम था रत्नोदधि और तीसरे का नाम था रत्नरंजक। इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग आए, है ना, बहुत सारे विदेशों से लोग आए, चाइना से आए, है ना, ज्वान जैंग जो कि 6 साल बिताए नालंदा यूनिवर्सिटी में, 7th सेंचुरी में आए थे। यीजिंग जो कि 7th से 8th सेंचुरी के बीच में जो है ना नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे। और भी बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो द्वारपाल थे ना वो इंटरव्यू लेते थे। अगर कोई आया एडमिशन के लिए, एडमिशन कभी भी होता था, ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था कि इसी समय एडमिशन होगा, सालाना होगा, नहीं। कोई अगर योग्य व्यक्ति आ गया तो उसका एडमिशन हो जाता था। लेकिन एडमिशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा टफ था कि 10 में से सिर्फ 2 लोगों का ही एडमिशन हो पाता था। 10 लोग आए हैं तो सिर्फ 2 लोगों का ही एडमिशन हो पाएगा। और वहाँ के जो द्वारपाल थे वो क्या करते थे, वो पूछते थे सवाल, उसको जवाब देना होता था जो एडमिशन के लिए आते थे। द्वारपाल समझिए, जो गार्ड है, जो द्वारपाल है, वो संस्कृत बोल रहा है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, द्वारपाल बोल रहा है संस्कृत, समझ रहे हैं? ऐसा था यूनिवर्सिटी। लेकिन बख्तियार खिलजी ने क्या किया? जला दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 1193 में क्या किया? आक्रमण करके जला दिया। 12 शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी जल गई, बख्तियार खिलजी के द्वारा जल गई। 90 लाख किताबें जल के राख हो गई, जिसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट भी थे, पांडुलिपियाँ, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे, बहुत सारी किताबें थी। 90 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 90 लाख किताबें जल के राख हो गई और 3 महीने तक जलती रही। इतनी बड़ी आग लगी थी, इतनी बड़ी कि 3 महीने तक जो है ना किताबें जलती रही थी। ये था नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो बख्तियार खिलजी आक्रमणकारी था, जिसने बिहार पे आक्रमण किया, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया बिना किसी कारण के, जिसके कारण 90 लाख किताबें जल गई, जिसके कारण हमारा इतिहास जल गया, उसके नाम पे बख्तियारपुर नाम का एक शहर जो है ना बसा हुआ है। बख्तियार खिलजी जब आया था और वो जहाँ पे अपनी छावनी बनाया था, उसके नाम पे बख्तियारपुर उस जगह का नाम रख दिया गया। ऐसे आक्रमणकारी के नाम पे शहर का नाम है। मुझे तो ये सोच के आश्चर्य होता है कि सरकार ने उस जगह का नाम अभी तक बदला क्यों नहीं। आप एक आक्रमणकारी के नाम पे एक जगह का नाम रखे हुए हैं और आप चला रहे हैं। तो ये चीजें हुई थी। सरकार ने थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया और बहुत अच्छा इसको हम मानते हैं, बहुत अच्छा प्रयास मानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया गया? रीएस्टेब्लिश किया गया 2010 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आशा करते हैं कि फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी उसी ऊंचाइयों को छुएगा जो 5000 साल पहले छू रहा था। बाकी की वीडियोस में हम और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लेकर के आएंगे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। विक्रमशिला को भी जो है ना बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और भी बहुत सारे फैक्चुअल थिंग्स के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में, हर चीज़ों के बारे में वीडियोज़ लेके आएंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख देना, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे डिटेल में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।